परिसीमन का मतलब होता है, अगर मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं, कोई निर्वाचन क्षेत्र है उसकी बाउंड्रीज दोबारा से बनाना, मतलब बाउंड्रीज को बढ़ा देना, कम कर देना, ठीक है, किसी एरिया को निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर देना, परिसीमन बोला जाता है। ठीक है, देखिए परिसीमन का मतलब है किसी क्षेत्र को चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों, ठीक है, चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना या उन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, परिसीमन बोला जाता है। डिलिमिटेशन या रीड्राइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज कहते हैं इसको। ठीक है, उद्देश्य क्या रहता है, देखिए हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग बराबर संख्या में वोटर्स हों, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा ना हो किसी को कम वोटर्स में, तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित होती हैं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या ज्यादा है तो निर्वाचन क्षेत्र अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से चीजें होती हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या में वोटर्स हों ताकि प्रतिनिधित्व समान हो। जनसंख्या में बदलाव, जैसे किसी शहर की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई, होने पर क्या होता है, सीमाएं समायोजित की जाती हैं, सीमाएं बाउंड्रीज तय करी जाती हैं। ठीक है, सीमाएं बढ़ा दी यहाँ निर्वाचन क्षेत्र की। ठीक है, उसको परिसीमन बोला जाता है। ठीक है, अब आपका परिसीमन किसी क्षेत्र का हो गया या कोई परिणाम रिजल्ट आया तो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, उसका भी वैकल्पिक वो होता है, मतलब एक रास्ता होता है, वहां से आप जा सकते हैं, मतलब ये चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, उसके रास्ते जा सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए जो भी कानून या नियम या आदेश आर्टिकल 243ZA या इस प्रकार के प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन हुआ है, मतलब परिसीमन किया गया है, किसी मतलब बाउंड्रीज तय की गई हैं, एरिया घोषित किया गया है निर्वाचन क्षेत्र का, या उन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें स्थान एलोकेट हुई हैं। ठीक है, सीटें बढ़ी हैं, स्थान निर्वाचन क्षेत्र घोषित करेंगे तो वहां पे सीटें भी बढ़ेंगी, या जनसंख्या के अनुपात में सीटें होती हैं। ठीक, संबंधित कुछ भी नियम बनाए गए हैं, मतलब आर्टिकल 243ZA की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उससे संबंधित कुछ भी नियम बनाए गए। आर्टिकल 243ZA क्या था, नगर पालिका के लिए निर्वाचन था, जिसमें क्या था, नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन, ठीक है, अधीक्षण निदेशन नियंत्रण, ठीक है, अनुच्छेद मतलब किसके अधीन होगा, वो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। तो आर्टिकल 243ZA के अंतर्गत अगर कुछ किया गया है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आया समझ में? तो सीटें आवंटित हुई हैं, कुछ भी हुआ है, आर्टिकल 243ZA में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, उससे संबंधित कुछ प्रावधान हुए हैं तो डायरेक्ट न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब क्या